हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो है रीजनिंग में और रीजनिंग में पासा और पासे से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में देखेंगे और उनको हल करने का सबसे आसान तरीका देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पासा दो प्रकार का होता है, एक होता है साधारण पासा और एक होता है मानक पासा। तो पहले साधारण पासे के बारे में देखें कि साधारण पासा होता क्या है। साधारण पासे के बारे में देखें तो एक पासे के अंदर छह फलक होती है। तो छह फलक में हमें तीन फलक दिखाई देती है और तीन फलक दिखाई नहीं देती है। और जो दिखाई देती है जो फलक दिखाई देती है उनमें जो नंबर दे रखा है उसके विपरीत नंबर पूछा जाता है कि जैसे 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। तो साधारण पासे में क्या होता है कि साधारण पासे में किसी भी फलक के अंकों को मिलाकर उनका योग 7 होता है तो वह साधारण पासा होता है। यानी कि तीन फलक दिए रखी है, तीन फलकों में से दो फलकों के अंकों का योग अगर 7 आ रहा है तो वह साधारण पासा होगा। जैसे कि इसमें देखिए 4 और 3 7, इन दो फलकों का योग 7 आ रहा है तो ये साधारण पासा है। इसमें देखिए जैसे 2 और 1 3, इन दोनों का योग 7 नहीं हो रहा है। 6 और 1 7, इन दोनों का योग 7 हो रहा है तो ये साधारण पासा है। ये भी साधारण पासा है और ये भी साधारण पासा है, दोनों साधारण पासा है। तो अब इसमें देखिए कि अब हमें प्रश्न ये पूछा जाता है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन से अंक होंगे। तो साधारण पासे में ये करते हैं कि जो इस पासे में जो अंक दिखाई दे रहे हैं उनको छोड़कर, जैसे 3 के विपरीत पूछा है तो इस पहले नंबर के पासे में 3 के विपरीत पूछा है तो इन 3 4 और 5 को छोड़कर जो अंक दिखाई नहीं दे रहे हैं वो 3 के विपरीत अंक हो सकते हैं। या तीन इसमें क्या दिखाई नहीं दे रहा, 1 नहीं दे रहा, 2 नहीं दे रहा, 6 नहीं दे रहा, तो 3 के विपरीत ये अंक हो सकते हैं। जैसे इसमें देखिए कि 1 के विपरीत अंक कौन सा होगा, तो इसमें 1 2 और 6 के अलावा जो अंक होंगे वो इसके विपरीत अंक होंगे। जैसे कि 3 4 और 5 और 6 के विपरीत ये 3 4 5। दूसरा पासा होता है मानक पासा। मानक पासा में क्या करते हैं कि मानक पासा में होता है, ये है मानक पासा। मानक पासा में भी वही 6 फलक होती है, 3 फलक दिखाई देती है, 3 फलक दिखाई नहीं देती है। तो मानक पासा में यानी कि मानक पासा के बारे में पता लगाने के लिए हमें ये करना पड़ता है कि जो संख्या दे रखी है, जैसे कि अब विपरीत अंक निकालना है, एक के विपरीत अंक निकालना है तो एक के विपरीत अंक निकालने के लिए हमें इसमें ऐसी संख्या ऐड करनी है जिनका योग 7 हो। जैसे कि हमें 2 के विपरीत निकाला है तो 2 में 5 ऐड किया तो 7 हो गया, इनका योग 7 आना चाहिए। तो 2 के विपरीत कौन सी संख्या हो गई, 5 2 के विपरीत अंक विपरीत हो गई। जैसे 3 में 4 ऐड किया तो 7 आ गया, तो 3 के विपरीत अंक कौन सा हो गया, 4 हो गया। एक के विपरीत 1 में 6 ऐड किया तो 7। तो यानी कि हमें मानक पासे में जो भी संख्या जोड़नी है उसको जोड़ के हमें 7 बनाना होता है, वो मानक पासा होता है। तो आपको समझ में आया होगा साधारण पासा और मानक पासा में क्या अंतर है और साधारण पासा और मानक पासा को कैसे पहचानते हैं। तो ये हमने साधारण पासे और मानक पासे के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी प्राप्त की। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे दे रखा है, पहला प्रश्न दे रखा है कि पासे में 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 5 के विपरीत सतह पर देखना है तो पहले हमें ये देखना है कि पासा साधारण पासा है या मानक पासा है। तो इसमें भी किसी भी सतह के दो अंकों को लेके उनका योग करके देते हैं। जैसे 3 और 2 5 और 5 और 2 7, इन दोनों का योग 7 हो रहा है तो ये साधारण पासा हो गया, ये साधारण पासा हो गया। तो अब इसमें 5 के विपरीत पूछा है तो 5 के विपरीत पूछने के लिए यानी कि जो अंक दे रखे उसके अलावा जो भी अंक बचे हैं, जैसे 1 बच गया, 4 बच गया और 6 बच गया, तो 5 के विपरीत 1 4 6 हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। यानी कि 5 के विपरीत 1 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है, तो ये साधारण पासा है। तो इसमें 5 के विपरीत अंक 1 4 या 6 हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए कि पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो वही पहले पासे में देखेंगे कि साधारण पासा है या मानक पासा है। तो पहले दो सतह का योग करके देखते हैं, 1 और 4 5, 5 और 1 6। तो इसमें किसी भी सतह के अंकों को जोड़ने पर इसका योग 7 नहीं आ रहा है तो ये अपना मानक पासा है। हम मानक पासे के लिए हमें 5 के विपरीत पूछा तो 5 में ऐसी कौन सी संख्या ऐड करें कि उसका योग 7 आ जाए। तो 5 में 2 ऐड करने पर यानी कि 2 जोड़ने पर इसका योग 7 आ जाता है। तो मानक पासे का नियम यही था कि
जो जिस संख्या का विपरीत अंक निकालना हो उसमें ऐसी संख्या जोड़ो कि उसका योग 7 आ जाए। तो 5 में 2 जोड़ने पर उसका योग 7 आ रहा है, तो ये 5 के विपरीत अंक कौन सा हो गया? 2 5 के विपरीत अंक हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। तो इसका विपरीत 5 के विपरीत अंक कौन सा हो गया? 5 के विपरीत अंक 2 हो गया। अगला प्रश्न है कि एक पासे की दो स्थितियां दी गई है हमें। अब एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, तो 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 4 के विपरीत सतह पर पहुंचा है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? या अगर दो पासे दिए गए हो तो उसमें साधारण पासा या मानक पासा देखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें पहले यानी कि दोनों पासों में जो कॉमन अंक दे रखा है वो देखते हैं कि अगर कॉमन अंक दे रखा है तो उसको पहले लिखेंगे। अगर इन दोनों में कॉमन अंक कोई सा भी नहीं दे रखा है तो वही साधारण पासे वाला नियम लगेगा। तो इसमें 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत ये 4 इसमें है, 2 नंबर के पासे में 4 है, तो 4 और 4 के अलावा यानी कि इस पासे में जो अंक है उनके अलावा जो संख्या बच गई, 1 बच गई, 3 बच गई और 5 बच गई। तो ये 4 के विपरीत ये संख्या आ सकती है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। तो इसमें पहले ये देखते हैं कि इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है। अगर कॉमन आती है तो पहले कॉमन वाली संख्या लिखते और बाद में निकालते, जैसा कि हम अगले प्रश्न में देखने वाले हैं। तो इसमें 4 के विरुद्ध कौन कौन सी संख्या आ सकती है? 1 आ सकती है, 3 आ सकती है और 5 आ सकती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पासे की दो स्थितियां दी गई है, इस पासे में 5 के विपरीत क्या होगा? तो अब इसमें 5 के विपरीत देखा जाएंगे, तो अब इन दोनों पासों में कॉमन अंक कौन सा आ रहा है? इन दोनों पासों में कॉमन अंक 1 आ रहा है, तो पहले कॉमन अंक को लिख लेंगे एक एक। कॉमन अंक को लिखने के बाद इसको क्लॉकवाइज, दोनों पासों में क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज घूमना है, यानी कि 1 से फिर 5, 5 से 3 और इस पासे में भी वही क्लॉकवाइज 1 से 4 और 4 से 2, यानी कि इन पासों में क्लॉकवाइज घूमना है हमें। क्लॉकवाइज घूमने के बाद में यानी कि जो संख्या पहले कॉमन थी उसको लिख लिया और कॉमन के बाद में कॉमन संख्या से आगे क्लॉकवाइज घूमना है हमें दोनों पासों के अंदर। तो मैं 5 के विपरीत पूछा था, तो 5 के विपरीत क्या हो गया? 5 के विपरीत 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। तो हमें करना यही है कि कॉमन संख्या दे रखी है उसको पहले लिख लेंगे और उसके बाद में क्लॉकवाइज घूम के, और जो संख्या जिसके नीचे आएगी वो उसके विपरीत होगी। 5 के विपरीत 4 होगी और 3 के विपरीत 2 होगी। और जो ये संख्या कॉमन होती है 1 के, ये हमेशा इसके विपरीत हमेशा 6 ही होगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। एक जो सेम संख्या आती है ना, दोनों में समान संख्या आती है, उसके विपरीत हमेशा 6 ही आता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा? तो इसमें भी वही देखना है, पहले इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में 4 और 3 कॉमन आ रहा है, तो 4 और 3 को पहले लिख लेते हैं। पहले 4 को लिख लिया, दोनों में 4 4 कॉमन आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। अब इसके बाद में जो संख्या बची उसको लिख लेंगे वैसे। तो 4 और 3 कॉमन आ गए, इसके बाद में इधर क्या बचा? 5 बचा और इधर 2 बचा। तो 5 2 के विपरीत ही पूछा था हमें, तो 2 के विपरीत 5 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। तो जो संख्या दोनों पासों में जितनी बार कॉमन आ रही है उसको कॉमन को लिख लिया। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 4 और 3 का हमेशा विपरीत फलक पर क्या संख्या आएगी? हमेशा 6 ही विपरीत फलक पर आएगी। दोनों संख्या सेम आ रही है, उसकी विपरीत फलक पर 6 ही आएगा। 4 और 3 के विपरीत फलक पर 6 आएगा और 5 के विपरीत पूछा है हमें, 2 के विपरीत सॉरी, तो इसका 2 के विपरीत क्या होगी? 5 आएगी। तो पहले जो संख्या कॉमन दे रखी है उसके बारे में उसको लिख लेंगे और जो कॉमन नहीं दे रखी है उसको बाद में लिख लेंगे। तो पहले कॉमन संख्या को लिखना है हमें। तो इसका आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी 5 आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न है, पासे के 3 प्रारूप दिए गए हैं, इस पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? अब पासे में 3 प्रारूप दिए गए हैं हमें और 3 के विपरीत फलक पर पहुंचा है। तो पासे में 3 के विपरीत फलक पर पहुंचा है, तो 3 किस किस में कॉमन आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो जो संख्या कॉमन आ रही, जिस संख्या के विपरीत फलक पर पहुंचा गया है वो दोनों पासों में कॉमन नहीं आनी चाहिए, यानी कि एक ही पासे में होनी चाहिए वो जो। तो इसमें 1 नंबर में और ये 3 नंबर में, इन दोनों में संबंध नहीं बनेगा। तो संबंध इन दोनों में बनाना है हमें, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर, क्योंकि 3 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। तो दोनों पासों में कॉमन होने के कारण इन दोनों में संबंध नहीं बनेगा। तो संबंध 2 और 3 में बनाना है हमें। तो इन दोनों में संबंध बनाने के लिए देखिए,
तो इसमें कॉमन संख्या कौन सी है, इसमें कॉमन संख्या 5 आ रही है, तो 5 को लिख लिया। और 5 के बाद में वही क्लॉकवाइज घूमना है हमें दोनों पासों में। क्लॉकवाइज घूमने के बाद में 5 के बाद में 4 और फिर 2, और इसमें भी क्लॉकवाइज घूमने के बाद में 5 के बाद में 3 और 3 के बाद में 1। तो इसमें 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 के विपरीत फलक पर क्या आ रहा है, 3 के विपरीत फलक पर 4 आ रहा है। तो ये 4 ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। तो इसमें क्या करना यही है कि जो संख्या जिस संख्या के विपरीत फलक पर पहुंचा वो एक ही पासे में होनी चाहिए, दोनों पासों में नहीं होनी चाहिए। तो इस पासे में और इस पासे में दोनों 3 कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों के अंदर संबंध नहीं बनेगा, दूसरे और तीसरे में संबंध बनेगा। अगला प्रश्न है कि एक पासे में 3 प्रारूप दिए गए हैं, इस पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 3 के विपरीत फलक पर पहुंचा है, तो 3 इसमें भी तीनों में कॉमन है। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि जो अंक तीनों में कॉमन आए, यानी कि जिसके विपरीत ज्ञात करना वो तीनों यानी कि दोनों पासों में कॉमन नहीं आना चाहिए। तो इन दोनों में एक बार संबंध बनाते हैं। इनमें 3 कौन कौन सी संख्या कॉमन है, 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, और उसके बाद में बची कौन सी संख्या, 2 और 5। ये इन दोनों में संबंध बन गया। अब इन दोनों में संबंध बनाए, इन दोनों में कौन कौन सी संख्या कॉमन है, इन दोनों में संख्या कॉमन, इन दोनों में केवल 3 संख्या कॉमन है, 3 नंबर कॉमन है, 3 3। उसके बाद में वही क्लॉकवाइज घूमना है हमें। क्लॉकवाइज घूमने के बाद 3 के बाद में 5 और फिर 1, इसमें 2 और 4। तो इसमें भी नहीं बना। अब 1 में और 3 में संबंध बनाते हैं। इन दोनों में संबंध बनाने के लिए देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है। इन दोनों में 2, ये तो ऐसे हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, और उसके बाद में बची क्या, 4 और 1। तो हमें विपरीत फलक पे ज्ञात करना है कि 3 के विपरीत पे क्या है। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि जो संख्या कॉमन आ रही है उसके विपरीत हमेशा कौन सी संख्या होगी, तो उसके विपरीत हमेशा 6 आएगा, उसके विपरीत हमेशा 6 आएगा। तो हमारा आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। जैसा कि पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो संख्या कॉमन आ रही है उसके विपरीत हमेशा 6 ही होगा। जैसे 3 के विपरीत भी 6 है, 1 के विपरीत भी 6 आएगा, तो 3 के विपरीत पूछा है तो 3 के विपरीत हमें इसका आंसर क्या हो गया, 3 के विपरीत इसका आंसर हो गया 6। अगला क्वेश्चन कि एक पासे के 3 प्रारूप दिए गए हैं, तो इस पासे में 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो इसमें देखते हैं कि पहले 2 के विपरीत पूछा है, तो 2 के विपरीत देखें तो इस पासे में कॉमन अंक कौन कौन से पासे में आ रहे हैं। कॉमन अंक इसमें 6, 1, 4, 5, 3, 6, और इन दोनों में 6 आ रहा है, परंतु संबंध हमें 2 के विपरीत के निकालना है, तो इसमें 2 नहीं आ रहा है। तो 1 और 3 में संबंध बनाएंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है और 4 कॉमन आ रहा है, और 6 के बाद में बच गया क्या, 2। तो ये दोनों तो कॉमन हो गए दोनों पासों में, तो इनके विपरीत तो हमें निकालना नहीं है, विपरीत निकालना है 2 के विपरीत। तो 2 के विपरीत क्या हुआ, 2 के विपरीत 6। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। तो 2 के विपरीत निकालना था, तो इनसे तो कोई मतलब है नहीं, तो दोनों संबंध इनसे तो कोई मतलब नहीं है, तो 2 के विपरीत हमारा 6 आंसर आ गया। तो धन्यवाद।